वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटे दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए कोई केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं या केमिकल रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स दीज बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो सकती है इनकी, और इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम यही चीज़ सीखेंगे। जैसे आपने देखा है बेटे कि बैटरी पड़ी है, ठीक है जी, बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी में वो काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह से हम उस बैटरी को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह काम कर रहे हैं। सेल है, हमने घड़ी में डाला, वॉल क्लॉक में डाला, वो चल रहा है, तो यकीनन फिर उसमें कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रहा होगा जिस वजह से उसने एनर्जी प्रोवाइड की होती है जी बेटे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री डील कर रही होती है केमिकल रिएक्शंस को, जबकि इलेक्ट्रो का लफ्ज़ जो यहाँ हमने यूज़ किया दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे बेटे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reaction। केमिस्ट्री की वो ब्रांच कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, इंटर कन्वर्जन, कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी कोई रिएक्शन ड्राइव करने के लिए या कोई केमिकल रिएक्शन यूज़ होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। तो बेटे हम यहाँ पे बात करेंगे फर्दर डिटेल में। केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, द वन इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड द अदर वन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। बेटे स्पॉन्टेनियस अगर हम इसको इमेजिन करें, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद की काम ना हो सकता हो। तो बेटे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होंगे दैट टेक्स प्लेस एट देयर ओन, इंडिपेंडेंट है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें मौका मिलेगा और केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम दिया करते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस, और बेटे ये होते हैं वोल्टेक सेल, यानी कि कोई भी अगर वोल्टेक सेल होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे। और इस रिएक्शन के दौरान बेटा होता ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिएक्शंस करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जबकि दूसरे बेटे नॉन स्पॉन्टेनियस, इनके नाम से पता चल रहा है ये खुद ब खुद नहीं हो सकती। तो अगर कोई खुद काम नहीं कर रहा, जैसे अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं पढ़ रहा तो फिर यकीनन उसके लिए ट्यूटर हायर कर लिया जाता है, उसको बार बार कहा जाता है, एक ट्यूटर से काम नहीं कर रहा तो और ट्यूटर हायर कर लिया जाता है वगैरह। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होंगे बेटे, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, उसके लिए किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट ज़रूर यूज़ किया जाएगा जो हेल्प करेगा उसकी, और रिएक्शन जो है वो ड्राइव होगा। और ये रिएक्शन होते हैं बेटे इलेक्ट्रिक सेल में। और इस तरह के रिएक्शंस की बेटे अगर हम बात करें तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इनमें क्या होगा जी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी और कोई केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा। जैसे अब NaCl है, हम चाह रहे हैं कि उसमें से सोडियम और क्लोरीन को अलहदा करें तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसी तरह से वाटर है, हम चाहते हैं कि उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा करें तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, उसे इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। ये इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे, अभी जो हम बात कर रहे थे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की रिएक्शंस की, तो ओवरऑल बेटे रिएक्शंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। बेसिकली वो एक ही बनती है, लेकिन हम आमतौर पे दो कंडीशंस कहा करते हैं बेटे, या तो रिएक्शंस होते हैं बेटे जिनमें ऑक्सीडेशन होती है, या रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिडक्शन होती है। तो आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ है। बेटे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ़ाइन करने की, डिस्कस करने की 4 डेफिनेशंस हैं, 3 आपकी बुक में यहाँ मौजूद हैं, चौथी इनडायरेक्टली है, वो इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर्स में जाके कहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के लिहाज से बेटे अगर हम डिस्कस करें, ऑक्सीडेशन है वो रिएक्शन के जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं आपसे कह रहा हूँ बेटे फिर से कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो बेटे अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यकीनन रिडक्शन इसका उलट है बेटे, तो हम इसमें नाम देंगे, इसमें क्या होगी जी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से बेटे अब हम इसको डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के लिहाज से अगर हमने बात करनी हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगी। तो हाइड्रोजन के लिहाज से बेटे ये है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेटे होता है अगर किसी एलिमेंट में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर कोई एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नाम दिया करते हैं रिडक्शन। जैसे बेटे अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 में आयनिक बॉन्ड वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है इसके अकॉर्डिंग, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो उसकी रिडक्शन हुई है इसके अकॉर्डिंग। 3 रिएक्शंस मैंने आपके सामने लिखे, इन तीनों को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो जाएगा। बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा है, लेकिन अगर हम इसी को जाके देखें प्रोडक्ट साइड पे तो आप देख सकते हैं जिंक अकेला है, अब इस जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ अभी हमने पढ़ा बेटे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक की हो गई है रिडक्शन। इसी तरह बेटे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे बेटे इस कार्बन के साथ आके ऑक्सीजन जुड़ गया, इस कार्बन के साथ जो कि पहले अकेला था इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। और अभी हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, यानी कि इस रिएक्शन में कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और जिंक की क्या हुई है, रिडक्शन। नेक्स्ट बेटे एक रिएक्शन है आपके सामने H2S और Cl2 का। बेटे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 कंडीशंस हैं, सॉरी जी बेटे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद सल्फर। लेकिन बेटे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सल्फर अकेला है, इसका मतलब ये है कि सल्फर में से हाइड्रोजन अब भाग गया, इधर उधर चला गया है। तो बेटे अभी हमने पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम नाम दिया करते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि सल्फर की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स देखें यहाँ क्लोरीन अकेला था रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे इस क्लोरीन के साथ आ चुका है हाइड्रोजन। तो अभी हमने बेटे ये बात पढ़ी है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम नाम दिया करते हैं रिडक्शन का। तो यहाँ पे क्लोरीन की हो गई रिडक्शन। इसी तरह से बेटे एक और रिएक्शन नीचे लिखा है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बता रहा था। ये यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो बेटे क्लोरीन है और ये जो सोडियम है, हमने चैप्टर 4 में जब बात की थी बेटे आयनिक बॉन्ड की, तो वहाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सोडियम लूज़ करता है। तो चूँकि बेटे सोडियम यहाँ पे 0 में था और यहाँ भी आ जाता है +1 में, तो चूँकि बेटे इसने लूज़ किया है तो सोडियम की हो गई ऑक्सीडेशन। यहाँ बेटे क्लोरीन 0 में है, लेकिन जो क्लोरीन है वो गेन करेगा तो चला जाएगा बेटे -1 में। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो अभी हमने पढ़ा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नाम दिया करते हैं रिडक्शन का। तो यहाँ पे हो गई रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने तीनों डेफिनेशंस के लिहाज से 3 एग्जांपल्स भी डिस्कस की। अगर आप गौर करें बेटे इन सारी एग्जांपल्स में जो एक चीज़ मुझे और आपको कॉमन दिखाई दे रही है बेटे, वो ये है कि इन सारे रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है बेटे। तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह के रिएक्शंस को कंपाइनली हम नाम दिया करते हैं बेटे रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस हम इन्हें कहा करते हैं कि ऐसे रिएक्शंस
जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। दोनों रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक ही वक्त में हो रहे हो तो हम उसे नाम दिया करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का। और मैक्सिमम रिएक्शंस यूजुअली जो है वो तकरीबन वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। आपकी बुक में बेटे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बात की है उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मैं उसमें से एक दो एग्जांपल्स और आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अब ये जिंक है बेटे, जिंक यहाँ पे 0 में है, लेकिन अगर ये जिंक इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ कर देता है बेटे, तो चूँकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, अब यहाँ पे सिर्फ चूँकि इसने लूज़ किए हैं, यहाँ पे किसी और ने गेन नहीं किया, तो इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन सिंपली। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर ये सोडियम है 0 में, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, यहाँ पे किसी और ने गेन नहीं किया, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सिर्फ सोडियम ने लूज़ किया बेटे, तो इस रिएक्शन को हम नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन का। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर क्लोरीन है 0 में, उसने 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो ये बन जाएगा जी Cl-। अब चूँकि बेटे इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है Cl-, तो हम इसे नाम दे देंगे, ये प्रोसेस हो गया हमारा कौन सा, रिडक्शन का। ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोसेस को डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ मैं एक आखिरी एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ बेटे, +2 है आयरन, लेकिन अगर आप गौर करें बेटे यहाँ पे +3 में है, इसने 1 और इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, +2 से +3 में गया है, 1 और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया बेटे, तो इसकी भी क्या हो गई यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन हो गई। ये बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट था रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में स्टूडेंट्स। तो आपकी बुक का पेज नंबर 114, 115, 116 और 119 पे जो एग्जांपल्स हैं वो सारे इसको ही मीट करती हैं आज के लेक्चर के साथ। इन सारों को आपने सॉल्व करना है और इसको याद करने का बेटे सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने ऐसे सिंपल रिएक्शन लिख लेना है, फिर खुद से देखने की कोशिश करनी है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो मोस्ट वेलकम, ज़रूर पूछिएगा। दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।